सर अनम्यूट कर ली। जी, जी, जी। हाँ, दिनेश जी, जब जहाँ तक आपके पहले सवाल का प्रश्न है, जो आपने पूछा कि भई क्या प्रधानमंत्री को सामने नहीं रहना चाहिए, इसका सीधा उत्तर है सामने रहना चाहिए, फ्रंट पे रहना चाहिए। ही शुड लीड बाय एग्ज़ाम्पल, वो तो है। लेकिन हम हमारे प्रधानमंत्री को अच्छे से पहचानते हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हो तब वो सामने आएँगे ना। वो प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं अपने आप को। अगर वो प्रधानमंत्री समझते अपने आप को तो ये सब करते, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं समझते। अब क्या समझते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। वो शायद इस देश के राजा समझते हैं अपने आप को, तभी तो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, तभी तो राष्ट्र के नाम संदेश नहीं जारी करते। जब युद्ध जैसी परिस्थिति हो तो हर देश का ये तरीका होता है, हर देश में ये एक रिवाज होता है कि उस देश का जो प्रमुख है वो अपने राष्ट्र के नाम संदेश देता है। टेलीविजन पर जाता है, रेडियो पर जाता है, जहाँ कहीं भी जाना हो, वहीं जहाँ से भी वो संदेश दे सकता है राष्ट्र के नाम से देता है। यहाँ पर वो नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी चीज़ सरकार की तरफ से नहीं होती। सीज़ फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप करते हैं। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर अगर हर भारतीय ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर क्या ऑब्जेक्शनेबल है? ये अगर ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो फिर क्या ऑब्जेक्शनेबल है? सीज़ फायर हुआ या नहीं, ये बताने वाला ट्रंप कौन है? अब ट्रंप भी अगर कोई वो रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट होता अमेरिका का तो समझ भी सकते थे। वो एक टिन पॉट प्रेसिडेंट है। वो आए दिन कुछ भी बकते रहता है। वो वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। किसी लिहाज से रिस्पेक्टेबल आदमी नहीं है वो। तो ऐसा एक टिन पॉट प्रेसिडेंट अमेरिका का हमारे सीज फायर का अनाउंसमेंट करता है, ये हमारे लिए ये बहुत खेदजनक है और अपमानजनक भी है। और हम उसको ऐसा करने देते हैं, उसको अलाउ करते हैं। वो कर सकता है इसलिए कि उसको पता है कि हम करने देंगे। उसको अगर जरा भी खौफ होता है इस बात का कि भारत इस बात को पसंद नहीं करेगा तो नहीं करता, लेकिन हमने उसको करने दिया। वो गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद भी हमारी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं है कि वो ट्रंप ने जो कहा वो हमने उनको ऑथराइज नहीं किया है, उन्होंने अपने लेवल पर किया। हम अपना अनाउंसमेंट खुद करेंगे, अपने वक्त पर करेंगे, अपने टर्म्स पर करेंगे। और वो बाद में फिर किया गया, जो भी हुआ वो बाद में किया गया। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर पहले सरकार ने ऐड करना था कि ट्रंप ने जो सीज फायर अनाउंस किया है वो कोई हमारा ऑफिशियल वर्जन नहीं है, हमारा ऑफिशियल वर्जन ये है। कम से कम इतना तो कहते। तो ठीक है, वो नहीं कहा क्योंकि हमारे ऊपर भी अमेरिका का दबाव है और हमको अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उधर पाकिस्तान के साथ में चाइना खड़ा हुआ है। और हर बार जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है सीआईए के, जो अभी इतने सालों के बाद ओपन हुए हैं, उनकी स्टोरीज मीडिया में छपी है जिसमें ये बताया गया है स्पष्ट तौर पर 1965, 1971 दोनों बार, और फिर चाइना के साथ जो भी हमारी लड़ाई हुई, सब बार, हर बार जब पाकिस्तान के साथ हमारी जब स्कर्मिशेस हुई है, हर बार चाइना किस तरह से पाकिस्तान को मदद करने की दृष्टि से हमारे खिलाफ कुरापात करता रहा है, इसके डिटेल्स सीआईए के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से सामने आए हैं। और इस बार भी चाइना ने वो किया है। जो मिसाइल सिस्टम और जो एयरप्लेन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, वो चाइना ने उनको दिए थे, जिससे हमारा फ्लीट पूरा ग्राउंड हो गया। इस तरह की खबरें दुनिया की मीडिया में आई है और हमने उसको रेफ्यूट नहीं किया है। जब हमारे सैनिक अधिकारियों से पूछा गया, डीजीएमओ से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या हमारे लॉसेस क्या हुए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमारे 4 प्लेन्स गिराए गए, 5 प्लेन्स गिराए गए, जो भी पाकिस्तान की तरफ से दावा हुआ है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो हमारे अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि कॉम्बैट सिचुएशन में नुकसान होता ही है, लेकिन हमारे पायलट सेफ है। इसका मतलब यह है कि हमारे प्लेन गिरे हैं। इनडायरेक्टली कहा गया है कि हमारे प्लेन्स गिरे हैं। अगर नहीं होता तो कहते कि नहीं, हमारे प्लेन्स नहीं गिरे हैं, हमारे प्लेन्स नहीं गिराए गए हैं। तो ये हुआ है, ये स्पष्ट है। और जैसे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने हमला किया है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी उन्होंने हमले किए और उसमें हमारा भी नुकसान हुआ है। ये सरकार बताएगी नहीं बताएगी, लेकिन खबरें तो आई है। तो हमारे मिलिट्री, देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये नॉन मिलिट्री लड़ाई है। टेररिस्ट के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोवर्ट तरीके से लड़नी चाहिए। वो ओवर्ट तरीके से, आप अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जाते हैं तो उस लड़ाई को फिर लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए।
ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन मिलिट्री है, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है। आपकी मिलिट्री इन्वॉल्व हुई है, आपने टारगेट नॉन मिलिट्री किए है, लेकिन मिलिट्री इन्वॉल्व हुई है ना, आपकी मिलिट्री इन्वॉल्व हुई है। नॉन मिलिट्री ऑप्शन आपने इस्तेमाल नहीं किया है, आपने मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया है, और आप उनके सरजमीन पर गए हैं, उनके जमीन पर आपने हमला किया है। फिर वो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे किया हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया हो, उनके जमीन पर हमला हुआ है, तो वो तो अपना आप कहेंगे वो नॉन एस्केलेटरी है, लेकिन उनके लिए तो एस्केलेटरी है, क्योंकि उनके जमीन पर हमला हुआ है। तो ये नॉन मिलिट्री ऑप्शन है ही नहीं, आपने मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया है, तो ये एस्केलेटरी ही हुआ उनके लिए, इसलिए उन्होंने भी उसका जवाब दिया। इस बात को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इस देश की जनता तो करेगी, सरकार भले करे ना करे। देखिए, सरकार ये कोई राष्ट्र नहीं है, सरकार ये कोई देश नहीं है, सरकार सरकार है, देश सरकार से ऊपर है। सरकार के साथ खड़ा हो, देश के साथ खड़ा होना यानी सरकार के साथ खड़ा होना नहीं है। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, और हमारे देश का हित जो है वो जरूरी नहीं है कि वही हो जो हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे देश का हित समझती है, वही हमारे देश का हित है, ये मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं देश के साथ हूं, मैं सरकार के साथ जरूरी नहीं है कि मैं सरकार के साथ खड़ा रहूं। अगर सरकार इस देश का हित करेगी तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। देश का हित सर्वोपरि है। तो देश का हित क्या है? जो 26 लोगों की जाने गई है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से पहले आप पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप है उस पर हमला कर रहे हो, ठीक है, वो 7, 8, 9 कैंप हमने खत्म किए, वो ठीक है, 31 कैंप है उनके, कुल मिला के 9 कैंप हमने खत्म किए, लेकिन क्या इस सवाल का हल है? क्या इससे प्रश्न छूट जाएगा? इससे इस प्रश्न का अंतिम हल हमको प्राप्त हुआ है? क्या इसके बाद इस देश पर आतंकी हमले नहीं होंगे? हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए, ऐसे कुछ एनालिस्ट लिख रहे हैं। भाई, उरी में जब हुआ तब भी हमने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद फिर उन्होंने पुलवामा किया, जब पुलवामा किया तब भी हमने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद उन्होंने पहलगाम किया। खत्म हुआ? टेररिज्म खत्म हुआ क्या? हमने रिस्पॉन्ड तो किया है हर बार, और मिलिटरीली किया है। तो मिलिट्री रिस्पॉन्स के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा क्या? कितनी बार आप मिलिट्री रिस्पॉन्स करोगे? और ये अगर 3 दिन में खत्म नहीं होता, और ये अगर चलता महीनों तक चलता, क्योंकि जिस तरह से आज मिलिट्री एस्केलेशंस होते हैं दुनिया भर में, 3-3, 4-4 साल चलते हैं। गाजा स्ट्रिप 350 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ एरिया है, वहां पर इजराइल जैसा देश जो हमसे मिलिट्रीली बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस देश को 1.5 साल से वहां पर वो बॉम्बिंग कर रहा है। क्या हासिल हुआ? 50,000 लोग तो आपने मार दिए, लेकिन आपको जो हासिल करना था वो क्या आपने हासिल किया है? तो इतना आसान नहीं है। आप पाकिस्तान तो गाजा स्ट्रिप से बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान में 30 करोड़ लोग रहते हैं भाई, और पाकिस्तान की मिलिट्री गाजा स्ट्रिप के हमास से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो क्या आप सालों सालों तक पाकिस्तान से लड़ाई कर सकते हैं? क्या हमारे लिए ये एडवाइजेबल है? तो टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ में हमारे मिलिट्री को एंगेज कर रहे हैं। अगर करना है तो फिर फाइट टू द फिनिश कीजिए। 3 दिन में लड़ाई खत्म हो वाली लड़ाई नहीं चाहिए, फाइट टू द फिनिश कीजिए, पूरे 31 कैंप खत्म कीजिए। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन आपने लड़ाई की और चलो युद्ध विराम हो गया, अभी इसके बाद युद्ध नहीं है। इससे क्या होगा? टेररिस्ट अटैक खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भारत के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक वो करते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसका असली सॉल्यूशन तो टेररिस्ट अटैक्स को मिनिमाइज करना यही है, और उस पर पूरी एनर्जी फोकस हो, उस पर पूरा हमारा स्ट्रेटेजी फोकस हो कि टेररिस्ट अंदर कम से कम आए, वो आने के बाद भी वो उन घटनाओं को अंजाम न दे पाए जिन घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो हमारे देश में आए हैं। तो हमारा सर्विलेंस बढ़ना चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ना चाहिए, हमारा प्रिवेंटिव एक्शन जो है टेररिज्म के खिलाफ वो बढ़ना चाहिए। उनको फ्रस्ट्रेट करना होगा, टेररिस्ट को फ्रस्ट्रेट करना होगा, वो कर ही ना पाए वो जो करने के लिए आए हैं। इस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनाए, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाना जरूरी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार के साथ पेश आना जरूरी है, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट मिलता है वो तब तक मिलता रहेगा जब तक आप
आयरन हैंड से रूल करेंगे जम्मू कश्मीर पर, जी। उनके साथ प्रेम का व्यवहार हो, तो टेररिस्ट बाहर से आने वाले जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, जम्मू कश्मीर में प्रिवेंटिव एक्शन, और कम से कम टेररिस्ट अंदर आए, इसके लिए जो भी करना है वो करना जरूरी है, वो सब करना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि वो बहुत ज्यादा कुछ भयंकर घटना को अंजाम देते हैं और फिर हम मिलिट्री एक्शन लेते हैं, ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत है, वो स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढना ये हमारा काम है, ये हमारे सरकार का काम है, ये मिलिट्री का काम नहीं है। आपने मिलिट्री को आदेश दिया, वो तो अपना काम करेंगे और वो पूर्ण अपने डेडिकेशन के साथ करेंगे और जितना बताया जाए उतना करेंगे। आपने सीज फायर कर दिया, वो वापस आ जाएंगे। अगर आप उनसे कहते कि नहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, आप ही कहते हैं ना, राजनाथ सिंह कहते हैं, फिर वो यूपी के मुख्यमंत्री वो कहते हैं। जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री जब बन जाएंगे तो 6 महीने के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाएगा, इस तरह की बकवास उन्होंने की है ना। फिर आप ये अनफिनिश्ड एजेंडा को अंजाम क्यों नहीं दिया? अभी इस मौके का फायदा उठाकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपने भारत में शामिल क्यों नहीं करवा लिया? भले 1 साल लगता, 2 साल लगते, लेकिन करो, हिम्मत है तो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये, जाना है तो फिर आखिर तक जाइए, ये ना हो कि 2 दिन लड़ाई, जिसको मराठी में कहते हैं लुटू पुटू की लड़ाई, उस तरह की लड़ाई मत कीजिए। लॉजिकल एंड तक ले जाइए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि वो सेलिब्रेट ना कर पाए अपने, पाकिस्तान में जो सेलिब्रेशंस किस बात के चल रहे हैं वो सेलिब्रेट ना कर पाए, वो मॉर्निंग करे। इस तरह की लड़ाई कीजिए, नहीं तो फिर इस तरह की आधे अधूरे 2 दिन की लड़ाई में कोई अर्थ नहीं है। हमने इसमें बहुत कुछ पाया है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि टेररिज्म अगर आगे चलता रहेगा तो तब जाकर हमको पता चलेगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या पाया और क्या खोया है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और वक्त बिल्कुल मेरे पास अब बचा नहीं है आज के लिए, नहीं तो मैं छोटी-छोटी 1-1 मिनट का कमेंट ले लेता था। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि आप आए और आपने महत्वपूर्ण विचार इसमें रखे हैं। और विदा चाहूँगा। दर्शक मित्रों, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ट्रोलर्स भी काफ़ी हैं, चलिए कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। तो विवेक जी और राजू साहब और सुनील शुक्ला जी, आपकी बहुत विस्तारित टिप्पणियों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।